राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे, बुरे लोग और बुरा समय आपसे दूर रहें। ये आप देख लीजिए, ये वो ये साइन किया था रविशंकर ने। ये एक सुलहनामा और है जो 2023 में 25 मार्च को रविशंकर ने साइन किया था। ये सुलहनामा रविशंकर ने इसलिए दिया क्योंकि 14 मार्च 2023 को मैं रविशंकर के यहाँ गई थी, रविशंकर की इस बात की कंप्लेन लेके कि रविशंकर 3 औरतों से प्रॉपर कंटिन्यू बात कर रहे थे। उस टाइम पे रिलेशन में मानो या फिर बात करना मानो, ये चल रहा था। रविशंकर रात रात भर बात कर रहे थे। कॉल डिटेल मैंने निकाली थी तो उसमें मुझे पता चला। तो प्रतापगढ़ की एक औरत थी सरस्वती नाम की, और इलाहाबाद की एक लेडी थी, और लखनऊ की एक एजड लेडी थी। उस टाइम में रिटर्न में मैंने नहीं दिया था उनके यहाँ पे जो भी था लेटर। रिटर्न में इसलिए नहीं दिया था कि मैंने कहा कि कोई एक तो उस टाइम पे मैं लिख के नहीं लेके गई थी। आपको पता होगा जिन औरतों के ऊपर ये चीज़ बीती है उन्हें पता होगा कि अगर कि उसके पति का अफेयर बार बार अफेयर निकले, माफ़ी मांग ले, नाक रगड़ ले, उसके बाद फिर से एक अफेयर पता चले, एक नहीं 3 अफेयर पता चले, तो उस औरत के ऊपर क्या बीतेगी, उसे कैसा मेंटली टॉर्चर महसूस होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि रविशंकर मुझसे बड़ी औरतों से, अपनी उम्र की बड़ी औरतों से रिलेशन में जाते हैं। वो मुझे इतना नीचा दिखाते हैं कि एक 60 साल की औरत के साथ भी वो रहेगा, पर मेरे साथ नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने रविशंकर को इस रिश्ते से मुक्त करने का सोचा है। जो मेरा हक होगा मैं ले लूँगी, उसके बाद मैं रविशंकर को साइड कर दूँगी। मेरे को नहीं मतलब है ऐसे पति से, ठीक है। तो रविशंकर ने ये लिख के दिया था कि जो विवाद चल रहा है ऐसा ऐसा, ये हमारा ठीक हो गया। इस टाइम पे भी मैं सुलहनामा साइन करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। बट कुछ लोगों ने मुझसे बोला, कुछ बड़े लोगों ने मुझसे बोला, बड़े मीन्स सीनियर्स समझ लीजिए। बड़े का मतलब ये नहीं कि मुझसे उम्र में बड़े, बड़े का मतलब सीनियर। कुछ लेडीज़ों ने ये इस मेरे से बोला, काउंसलर ने, कि नहीं अब की रविशंकर सुधर जाएंगे। 2023 की बात है ये, ठीक है, कि अब की रविशंकर सुधर जाएंगे, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो मैं खुद रविशंकर को जेल भेजूंगी। पर रविशंकर नहीं सुधरे, और ये 2023 का है। उसके बाद अगस्त में ही रविशंकर ने बच्चे को जान से मारने की कोशिश की थी। ये सारे सुलहनामा ही हैं भाई मेरे पास। ये धीमे धीमे मैं सब लगा रही हूँ। ये सारे एफिडेविट हैं रविशंकर के, जो रविशंकर ने ये बोला है कि मैं सुधर जाऊंगा, पर अभी नहीं सुधरा। क्योंकि मर्द की ज़बान की कीमत होती है, बाकी आप खुद समझदार हैं। रविशंकर की ज़बान की कोई कीमत नहीं है। ये एफिडेविट में लगा रही हूँ, आप देख लीजिएगा। ये आप देख लीजिए, ये आप इसकी डेट देखिएगा। ये एफिडेविट है जो रविशंकर ने साइन करके दिया था। अभी ये 25 मार्च 2023 का है। आपने एप्लीकेशन नहीं है, ये सुलहनामा है एक्चुअली। आपने सुलहनामा देख लिया होगा। ये रविशंकर ने साइन करके दिया था जहाँ पे उस टाइम पे वो थे। पहले मैं ये चीज़ें नहीं बोलना चाहती थी, बट मेरे सामने अभी मजबूरी पड़ी है। मुझे मजबूर किया गया ये सब चीज़ें बोलने के लिए, इसलिए मैंने बोलना शुरू किया है। और ये क्लियर इसलिए नहीं है ना, थोड़ा सा आपको ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है इसमें, क्योंकि ये फ़ोटो कॉपी मैंने निकलवाई थी, और मैंने ओरिजिनल कॉपी का वो नहीं किया था, फोटो स्टेट नहीं निकलवाया था। मेरे को मोबाइल पे मिली थी ये कॉपी, और मैंने मोबाइल से ही ये चीज़ निकलवाई है। तो कलर का थोड़ा सा वो है, बाकी ये ओरिजिनल है। ये रविशंकर ने मुझे लिख के दिया था। तो आप खुद समझ सकते हैं एक इंसान, एक फौजी की ज़ुबान की क्या कीमत होती है। ना उस 2 कौड़ी के इंसान की कीमत है, ना उसकी ज़ुबान की कीमत है। मुकर जाता है वो, और ख़ुद को बोलता है मैं मर्द हूँ। दस औरतों के साथ रह के कोई मर्द नहीं होता।
एक ही औरत के साथ, अपनी बीवी के साथ रह के उसे खुश रखते, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देते, वो होती है मर्दानगी। तुम्हारी मम्मी ने जो तुम्हें मर्द की परिभाषा सिखाई है वो बिल्कुल गलत है। किताबें पढ़ो और सीखो। ये स्कूल के पीछे पढ़ने वाले ऐसे ही निकलते हैं। और जो रविशंकर बोलते हैं ना, साबित करो, ये करो, वो करो, मैं एप्लीकेशन से लेके स्क्रीनशॉट तक, रविशंकर की बैंक डिटेल, ये सुलहनामा, ये सब दे रही हूँ कि मैंने रविशंकर को और अपने रिश्ते को बहुत से मौके दिए और रविशंकर ने उतनी ही बार मेरे भरोसे का कत्ल किया है। एक बार नहीं, कई बार मेरा विश्वास तोड़ा है, मुझे चोट पहुंचाई है, मेरे बच्चों को चोट पहुंचाई है। तो जो समाज के लोग बोलते हो ना कि सिटी की लड़की है, ये है, वो है, सच्चाई जानो, सच्चाई देखो। सोचने समझने वाले हो तो देखो, सुनो, समझो, उसके बाद किसी के बारे में बोलो। मैं अपना घर नहीं छोड़ के जाना चाहती हूँ। मैं जैसे अपने घर में रहना चाह रही थी, पर्वतखेड़ा में भी, लखनऊ में भी, पर रविशंकर को सिर्फ भाभी के पास, चंदा के पास, सुनीता के पास, समा के पास रहना है। और अगर इन तीनों के पास रविशंकर नहीं जाते तो रविशंकर गोमती नगर चले जाते हैं। गोमती नगर भी रविशंकर अगर नहीं गए तो रविशंकर यूनिट से लखनऊ के बीच में लड़की फंसा लेते हैं और फिर कह देंगे बस खराब हो गई, उसके घर में जाके रह रहा बंदा। इस बीच ना मार्च में रविशंकर की बस बहुत बार खराब हुई है। घर से सुबह 9 बजे निकला है, यूनिट पहुंचा है 11 बजे, 12 बजे, सुबह 4 बजे, क्योंकि रविशंकर की बस खराब हो गई थी। रविशंकर के पास कोई सबूत नहीं है कि मेरी बस खराब हो गई थी, और हाईवे रोड पे रह के उस बंदे को बस भी नहीं मिल रही थी। अब ये इत्तेफाक समझे कि क्या समझे कि हर बार रविशंकर की बस प्रतापगढ़ में ही खराब हो जाती है, क्योंकि रविशंकर की न्यू वाली गर्लफ्रेंड का प्रतापगढ़ में घर था, सरस्वती जी का। मतलब ऐसे नीच इंसानों को लड़कियां भी, औरतें भी कैसे मिल जाती हैं, कैसे? और फिर बोलेंगे मैं मर्द हूँ, मैं कर सकता हूँ। मर्द तो ऐसा करता है, मर्द ऐसा नहीं करता है। मर्द एक ही औरत अपनी बीवी के साथ रहता है और उसको खुश रखता है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है, वो मर्द होता है। मेरी नज़र में वो लेबर मर्द है जो सारा दिन धूप में, दिहाड़ी में काम करता है और शाम को नमक रोटी खा करके अपनी बीवी बच्चों के साथ खुश रहता है। तुम 85,000 पाते हो, 80,000 पाओ या 1,00,000 रुपए पाओ, थू है तुम्हारी ज़िंदगी में कि वो पैसा तुम दूसरी औरतें, तीसरी औरतें, चौथी औरतें लाने में वो करते हो। और फिर बीवी से कह रहे हो सबूत दो। अरे आओ तो सामने, करो पंचायत, सबूत देती हूँ। मेरे पास गोमती नगर के स्क्रीनशॉट भी रखे हैं, वहाँ की फ़ोटोएँ भी रखी हैं, और बताओ क्या चाहिए। और बाकी जब कि कच्चा चिट्ठा खुलना शुरू होगा तो वो खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम जवाब देते रहना, मैं तो 1 मिनट में डाल दूँ, तुम जवाब देना बाकियों को कि मेरे कहने से रवि डाला है। जैसे अभी रोते हो ना कि मेरी फ़ोटो लगा के वीडियो डाल रही हूँ तुम्हारी फ़ोटो लगा के, और डालूंगी। कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है कि रविशंकर सिविल में जाके क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तो मैं तुम्हारी फ़ोटो लगा के डालूंगी। कल को मुझे कुछ होता है तो रविशंकर, रविशंकर की रखेल, रविशंकर की भाभी, रविशंकर की बहन, बहनोई, भांजी, भांजी के पति, और कुछ आवारा दोस्त हैं जो शराबी हैं, रविशंकर के ही दाने पाने पे पलते हैं। अगर बीच चौराहे पे इनके कपड़े उतरवाओ ना तो नंगे खड़े रहेंगे। सॉरी ऐसा वर्ड यूज़ करने के लिए। इनकी मतलब इनका अंडरवियर तक रविशंकर के पैसे का होता है, या रविशंकर का दिया हुआ होता है, या रविशंकर का होता है। इन लोगों की जिम्मेदारी होगी।